दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व है जिन्हें काफ़ी कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा चली आ रही है। नहाय खाए के साथ आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को गंगा छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। यह त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण में छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण है: नहाय खाए, खरना या लोहंडा, सांझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। छठ की पूजा में गन्ना फल, डाला, सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की आराधना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ वास्तव में सूर्योपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्य सशीला नदियों, तालाबों या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के षष्ठ अंश से उत्पन्न षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची गई माया है। बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी है और सामाजिक महत्व भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है।
और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। लेकिन पूजा में क्या गलती हुई है इसकी भी जानकारी नहीं रहती। गलती की जानकारी हो या न हो, अगर आप इस शब्द को बोलकर क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो भगवान सूर्य आपके सारे गलती को माफ कर देंगे। मंत्र इस प्रकार है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यस्व परमेश्वरः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे प्रभु, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानता, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और ना ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता, यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, कृपया भूल क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। भगवान को ऐसा कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि पूजा पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, और अगर मुझसे चूक हुई है तो आप मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करके मुझे अपनी शरण में लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिराने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अगर अमीर है वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और गरीब भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ दिया जाता है, प्रसाद भी एक जैसा ही बनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। जय छठी मैया।